बड़े पिता के लड़के। तो हम लोगों ने सुना तो घर से एक एक करके ऐसे दौड़े, तो जैसे पहुंचते गए तो एक जो पहुंचा उसको मार के गिराए, दूसरा पहुंचा उसको, तीसरे, इस तरह से हम लोग को भी मार के मतलब एकदम पूरी तरह से तैनात थे, साजिश घुटने में लगा है, मतलब गिरने के बाद 6-7 डंडे में मारे हैं। अच्छा, तो इसका जो इसके बाद फिर डायरेक्टली आपने रिपोर्ट की कि बाद में की? सर पे लगा। अपन इतने सीरियस थे कि अपन रिपोर्ट थाने तो जा नहीं पाए, हॉस्पिटल डायरेक्ट गए, वहाँ प्राथमिक उपचार करवाए मऊगंज में। मऊगंज से हमको रेफर कर दिया गया रीवा जी। रीवा से कल हम रात बताया जाता है कि लगभग 100 मीटर की दूरी पर दुबे लोग हैं, वो दुबे लोगों का घर है। और आपका क्या नाम है सर? शुक्ला, पन्नालाल शुक्ला। इस घर से और उन लोगों की पुरानी रंजिश, चुनावी रंजिश, इस कारण से वो घात लगा के बैठे थे। जैसे ही ये लोग जो भी 4-5 की संख्या में, 2-3 की संख्या में थे, और घटना स्थल से आगे अपने खेतों में जा रहे थे। अच्छा, एक ही लोग गए थे। तो रास्ते में वो घात लगा के बैठे थे और जैसे ही पहुंचे लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया गया, मतलब बिल्कुल अधमरा कर दिया गया। अब हम आपको प्रत्यक्षदर्शियों से बात करवाते हैं। हाँ बेटी, आ जाओ। आप क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशी शुक्ला। तेजी से बोलना है। दिव्यांशी शुक्ला। तो ये बताइए कि जिनके साथ मारपीट हुई है उनकी आप कौन लगती हैं? मैं उनकी नातिन लगती हूँ, मेरे नाना जी हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी आप जो भी आप जानती हैं वो बताइए। जी सर, सुबह मेरे नाना जी 8-9 बजे के करीब गए थे अपने खेत साइड, हमारा उधर बोर है, तो वो बोर देखने गए थे। और संगम लाल के यहाँ एक उनका छोटा बेटा था, वो भूमन जी के यहाँ के बैठे थे और वो संगम लाल का आके बेटा उनको गाली गलौज करने लगा उनके साथ। तो वो बोले कि मतलब वहाँ से बहस हुई, तो वो चले आ रहे थे अपने घर। फिर दिवाकर प्रसाद दुबे जो है उन्हें धक्का दे के अपने घर के अंदर ले गए हैं और चारों भाई मिलके उनके ऊपर लाठियों से हमला किए हैं। मतलब वो बाहर साइड थे पे उनको घर के अंदर ले गए, दे के ले गए हैं। मतलब वो जिनके घर पे बैठे थे बाड़ी के अंदर ले जाके वहाँ पे मारे हैं उनको कुएं के पास में, और फिर चारों भाई मिलके मार रहे थे उनको। उसके बाद वो हुआ है, दादी मेरी गई थी वहाँ, नानी वो कचरा फेंकने गई थी उधर साइड, तो वो देखी है उनको, तो वहाँ पूछी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो लोग मार रहे थे वो नहीं बताया इनको क्या हो रहा है। तो आधे रास्ते जाके देखी तो नाना जी आवाज़ दे रहे थे और एक पगल की थी, उन्होंने बताया कि नेताजी को मार रहे हैं। तो हमारे घर से मामा जी लोग थे, सब लोग उनको बचाने के लिए गए। तो मेरे छोटे वाले नाना सबसे पहले वहाँ पहुँचे, तो उनका छोटा बेटा जो था उन्होंने उनके हाथ पे वार किया तो उनका हाथ टूट गया। उसके बाद वो वहाँ पे गिर गए थे, फिर गिरे हुए हालत में उनको चारों भाई मिलके मारे हैं। उसके बाद मेरे अनिल मामा गए हैं तो उनको भी मारपीट हुई है। फिर मामा सत्यन मामा गए, उनके साथ भी मारपीट गई है। अनिल मामा बहुत ज़्यादा जख्मी थे, उनको हटाने के लिए मेरा भाई गया था, उनका बेटा उनको भी मारा है। और सारे जो घर से जा रहे थे बच्चे सबको मारपीट कर रहे थे और सबके साथ ऐसे छीना झपटी कर रहे थे। अच्छा, वो कुल कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। 4 लोग। आप ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं ये रिपोर्ट कि उन लोग 4 की संख्या में थे और पहले यहाँ से एक जन गए, अपने खेतों की ओर जा रहे थे, वो छुप के घात लगा के बैठे थे। बातचीत उन्होंने आरंभ कर दी, उसके बाद अपनी बारी के अंदर ढकेला और चारों लोग मिलकर एक व्यक्ति को लाठी डंडों से वार किया, जिससे उनका हाथ पैर सर सब फट गया। और उसके बाद जो भी यहाँ से गया देखने के लिए, उनके चिल्लाने पर उनको भी रिपोर्ट भी पुलिस नहीं लिख रही थी काफ़ी देर के बाद। मतलब वो, और हमारे जो पेशेंट थे वो ज़्यादा सीरियस थे, मऊगंज हॉस्पिटल गए, वहाँ से डॉक्टर ने तुरंत रेफर कर दिया। तो क्या बोल रहे थे? थाने में लाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना। तो हमारे घर वाले बोले भी कि हमारे पेशेंट सीरियस थे तो हम पहले उनकी जान बचाएं कि वो करें। और यहाँ आने के लिए बोल रहे थे गाड़ी हमारी बिगड़ी हुई है, ऐसा है वैसा, यही सारे बहाने बना रहे थे। फिर जब हमने कहा कि हम CM हेल्पलाइन में फ़ोन कर देंगे तो 100 नंबर की गाड़ी आई थी, वो भी अनमना से एक पुलिस वाले आए थे। उन्होंने कहा आप जाके पहले थाने में रिपोर्ट कराइए। कि ये जब मऊगंज थाने में गए रिपोर्ट करने के लिए तो वहाँ का जो पुलिस स्टाफ था उन्होंने रिपोर्ट लिखने से इनकार किया पहले, फिर बाद में लिखा क्या?